हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। स्क्वायर और रेक्टेंगल है ना, इसका काउंटिंग करेंगे। रेक्टेंगल तो कुछ लोगों का क्वेरी था, कमेंट में हमने पढ़ा आप सभी को, तो वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि पूरा थ्योरी कंप्लीट करो। तो वो पूरा थ्योरी हम कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है ना। आप शुरू कर दिए तो पूरा कंप्लीट करेंगे। हो सकता है इसके बाद और 2 पार्ट आए, उसमें हम सभी को कंप्लीट कर देंगे, सारे टॉपिक को। और इसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि अभी लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के, उसको करा दो। तो थ्योरी के बाद हम वही काम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो हम करेंगे आगे जाके। तो आज का टॉपिक क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का काउंटिंग करने वाले हैं। तो पहले हमको इस दोनों में बेसिक डिफरेंस जो उसको समझना पड़ेगा। देखो, ऐसा फिगर जहां पर ये साइड दोनों बराबर हो, यानी कि ये भी ए है तो यहाँ पर ये भी है, तो इसको कहेंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको वर्ग, और इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर इसका एक साइड दूसरे से बड़ा या छोटा हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर ये ए रहा और ये बी रहा, तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो अब कोई फिगर जैसे रहेगा, वहां पर हो सकता है कि दोनों बन रहा हो, है ना, दोनों वहां पर बन रहा होगा, स्क्वायर भी बनेगा रेक्टेंगल भी बनेगा। और एक और चीज कि जितने सारे स्क्वायर हैं, ठीक है, वो सभी के सभी रेक्टेंगल है हमारे, लेकिन सारे रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर है ना, इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ये एक तरह का रेक्टेंगल भी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगल में हम स्क्वायर को भी काउंट करते हैं, लेकिन स्क्वायर में सभी रेक्टेंगल को काउंट नहीं करते हैं। तो इस चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके सामने यहाँ पर कुछ फिगर है ना, कुछ डायग्राम है, इसके जरिए हम समझने का कोशिश करते हैं कि आपसे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर को देखो, तो यहाँ पर आपके ये वाले तो स्क्वायर बन गए, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दोगे ना, तो ये पूरा का पूरा आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल तो ये हो गया, और जो स्क्वायर था वो भी रेक्टेंगल है, एक स्पेशल टाइप का, है ना। तो अगर स्क्वायर पूछेगा तो वो थोड़ा आसान है, और रेक्टेंगल में थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। और ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आगे हम देखेंगे कितना आसानी से ये बन जाएगा, क्योंकि हम ऐसा ट्रिक यूज करने वाले हैं जो हर जगह लागू होगा। ऐसा नहीं कि एक फिगर में लागू हो रहा है यहाँ पर और बाकी फिगर में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे जो हर जगह लागू होगा, ठीक है। तो हम इसी के साथ अब ट्रिक की शुरुआत करते हैं कि इसको हम काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको गिन के बताऊँ मैनुअली, तो यहाँ पर कितने स्क्वायर होंगे। एक तो ये हो जाएगा आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये बड़ा वाला, ये 5, ठीक है ना, जिसमें के अंदर में चारों के चारों है। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्वायर आपके 5 आ गए, ठीक है। ये तो छोटा फिगर था, आप इसको काउंट कर लिए, लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ करोगे इस फिगर में, या फिर यहाँ करोगे, तो आप तो फिर इसी को गिनते रह जाओगे, और हो सकता है आपका स्क्वायर छूट भी जाए वहाँ पर। तो हम इसी सब के लिए ट्रिक को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने स्क्वायर हैं छोटे वाले, है ना, यहाँ पर 1 2, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और यही आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है। यहाँ पर जैसे कि एक स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, ये 9 हो गया, ये हो गया 4, और ये हो गया 1 आपका, ठीक है। तो ये हो गया 14 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 30 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे बेसिक ट्रिक, और ये हर जगह लागू होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर हम इस फिगर को देखें, तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसके रो में देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इसके अगर कॉलम में देखो, तो यहाँ पर 1 और ये 2 ही कॉलम है। अब यहाँ पर तो वो लगा नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस शेप में हो, यानी कि यहाँ पर देखो स्क्वायर की संख्या इधर भी और ये इधर भी दोनों तरफ बराबर हो, है ना, रो कॉलम में दोनों तरफ बराबर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
अब देखो, अब जो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो यहाँ भी वैलिड होगा और ये इस फिगर में भी वैलिड होगा, ठीक है, और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। आप क्या करना, रो और कॉलम, ठीक है ना, इसको क्या करना, जैसे रो इसमें कितने हैं, यहाँ पर देखो, अगर आप रो को देखो तो यहाँ पर 1 2 यानी कि 2 रो है, और अगर कॉलम की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ पर 8 कॉलम है। तो ये कितना होगा, 8 दूना 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को घटाएंगे, इसको 1 करेंगे और इसको 7 करेंगे और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। लेकिन अब इससे अगर नीचे करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ में कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो कोई मीनिंग नहीं बनता इसको फिर से मल्टीप्लाई करने का। यानी कि दोनों में से अगर कोई भी नीचे अगर 1 बन जाए तो वहाँ पर हमको रुक जाना है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, 16 और 7 यानी कि 23 स्क्वायर, ठीक है। अभी हम सारे के सारे स्क्वायर निकालने सीख रहे हैं, अभी तक रेक्टेंगल को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक है। अब यही ट्रिक हम वहाँ पर भी अगर लगा के देखें, पिछले वाले एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर कितने थे, 1 2 यानी कि 2 थे, तो यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, एक सेकंड, यहाँ पर इसमें देखो 1 और 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 × 2 यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, और इसको घटाएंगे 1 × 1, ठीक है ना, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यानी कि इसको सम करेंगे तो यहाँ पर 5 आपका आंसर आ जाएगा। ये सभी में लागू होगा, ठीक है ना, इस सब फिगर में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, कि बहुत आसान है, ठीक है। तो हम बेसिकली अब यही चीज़ हम यूज करने वाले आगे, ठीक है ना। यही ट्रिक क्या करेंगे, रो और कॉलम को लिखेंगे, है ना। सबसे अभी देखेंगे मैक्सिमम कितना, उसको लिखेंगे जितना भी रहेगा, ये मान लो एक्स, ये बाई रहा, एक्स रो बाई कॉलम, इसको हम घटाते चले जाएंगे, है ना, x - 1 करेंगे इसको भी, और इसको भी करेंगे y - 1, ठीक है। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे, जैसे 1 यहाँ पर आ गया या फिर ये 1 आ गया, कुछ भी 1 आ गया, वहाँ पर रुकेंगे और सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। और सभी को जोड़ने के बाद जितना हमारा नंबर आएगा वही हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका था। अब इस फिगर को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पर देखो सबसे अंदर में, यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में है ना, ये देखो, पहले हम इसको काउंट करते हैं, जो अंदर वाला है, ये वाला जो कर्सर हम घुमा रहे हैं, चलो यहाँ पर इसे कर दो, ये वाला जो है, इसको हम पहले इसके अंदर में कितने स्क्वायर, इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 × 3 2 × 2 1 × 1, ठीक है, कोई इसका मीनिंग नहीं है 1 के नीचे करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 4 और 1 यानी कि 14, तो यानी कि इसके अंदर में 14 हो गया। अब हम मैनुअली गिनेंगे कितने हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर देखो हर एक कॉर्नर पर हमने एक स्क्वायर लगाया हुआ है यहाँ पर, तो एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। और इस स्क्वायर के कारण यहाँ पर भी एक बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो मैं इसको यहाँ पर रंगा रहा हूँ, ये भी एक स्क्वायर बन गया यहाँ पर, और ऐसे ऐसे 4 बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो 4 यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर 12, ये 12 और ये 14 कितने हो गए, 26 स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप किसी भी फिगर का नंबर बता सकते हो कितने स्क्वायर है उसमें। देखो आप इस बड़े वाले को, ठीक है ना, इस बड़े वाले स्क्वायर को देखो, इसके अंदर में कितने हैं, इसके अंदर में टोटल 5 है, हमने अभी पीछे निकाला हुआ है ना। अगर मान लो इस तरह का कुछ फिगर, उसमें 5 फिगर होते हैं, आप ट्रिक्स निकाल भी सकते हो, तो यहाँ पर 5 एक में हो गए, और ऐसे ऐसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 फिगर मिलकर बने हैं वैसे, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 25 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से कर देखो तो यहाँ पर जो ये वाला फिगर है ना, ये वाला स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाला स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर, और ये स्क्वायर, इनको हम 2 बार काउंट कर चुके हैं। इसको देखो, इस फिगर को देखोगे आप तो इस वाले के साथ में और इस वाले के साथ में भी हम इसको काउंट कर लिए, तो यानी कि यहाँ पर हम 4 स्क्वायर को 2 बार काउंट कर चुके हैं। तो हम 25 में से 4 को माइनस करेंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 21 स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीका। यानी कि हम यहाँ पर क्या किए, 25 तो हम ट्रिक के जरिए निकाले, 25 को हम ट्रिक के जरिए निकाले, और यहाँ पर 4 मैनुअली काउंट करके इसको माइनस कर दिए, है ना। कहीं पर जोड़ना पड़ेगा, कहीं पर माइनस करना पड़ेगा, तो जैसा होगा क्वेश्चन में वैसे हम करेंगे और हमारा आंसर निकलते चला जाएगा। देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अगर यहाँ पर देखो आप कितने रो कॉलम है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, और नीचे में 1 2, है ना। आप क्या करोगे, 2 × 6 करोगे और फिर इसको घटाते चले जाओगे, इसको 1 करोगे
है ना, इसको 5 करोगे। अब इससे नीचे तो ये 0 हो जाएगा, फिर कोई मीनिंग नहीं बनता इसको करने का। तो यहाँ पर यहाँ 12 हो गया और ये हो गया 5, यानी कि 12 5 17। ठीक है, अब देखो जो ऊपर में ये वाला है और नीचे से भी वही गया हुआ है, तो यानी कि 17 को और जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 34 हो गया टोटल। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम 2 बार काउंट कर चुके, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको 2 बार काउंट कर चुके हैं, इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर, और माइनस करेंगे कितना, टोटल 5। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 29 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हम माइनस करेंगे तो हमारा 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आप कितने 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 3 है, और अगर नीचे देखें तो 1 2 3 4, यानी कि 4 है। ठीक है, यही ट्रिक था। इसको फिर क्या करेंगे, हम कम करेंगे 2, और यहाँ पर 3 करेंगे, इसको 1 करेंगे, और यहाँ पर इसको 2 करेंगे। ये 12 हो गया आपका, और ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 2। तो 6 2 8 और 12 8 20, टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 20 हो गए। अभी यहाँ पर और भी स्क्वायर है, और यहाँ पर कौन सी स्क्वायर है, ये 4 है यहाँ पर। ठीक है ना, 4 और ये एक बड़ा वाला 5, तो 5 चौके 20 फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कितने हो गए, 40 आपके स्क्वायर हो गए टोटल। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट स्क्वायर का। देखो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। हम किए स्क्वायर से टॉपिक को स्टार्ट, यहाँ पर स्क्वायर से, है ना। तो स्क्वायर को जब सबसे पहले हम ट्रिक देखें कि जितने साइड रहेंगे, जितने मतलब स्क्वायर रहेंगे अंदर में छोटे छोटे, उसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको सम कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये किसके लिए था, अगर आपके मतलब रो और कॉलम में बराबर स्क्वायर बन रहे हों, जैसे कि ये सब फिगर था, ये तीनों फिगर था, लेकिन यहीं पर ये फेल कर गया, इस फिगर में ये फेल कर गया, तो यहाँ पर हमने एक नया ट्रिक देखा। ठीक है, अब ये अगर आपको पता है तो पिछला ट्रिक याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे वाली फिगर में, है ना। हमने इसको देखा, इसको सॉल्व किया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, और यहाँ पर लास्ट में ये किया, और अब हम देखेंगे थोड़ा सा और अच्छे से इस फिगर को। ठीक है ना, जैसे ये फिगर है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें देखने हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो छोटे साइज के स्क्वायर बन रहे हैं वो कितने स्क्वायर बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि इसमें जो ये छोटा वाला स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला, है ना, इस तरह के कितने स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर इस फिगर में, टोटल नंबर ऑफ फिगर कितने हैं, आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अब रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पर था टोटल 5 स्क्वायर, है ना, पिछले ट्रिक से भी हमने देखा यहाँ पर 5 स्क्वायर था टोटल। लेकिन अब जो है ना, यहाँ पर हम अगर इसको देखें अच्छे से, तो यहाँ पर देखो ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, क्योंकि अब जो है ना हमारा टॉपिक रेक्टेंगल आ चुका है, रेक्टेंगल, है ना, ये आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब रेक्टेंगल को भी काउंट करेंगे। अगर आप रेक्टेंगल काउंट करोगे तो आपके टोटल रेक्टेंगल जो काउंट करने के ट्रिक्स होते हैं वो होते हैं कि यहाँ पर देखो 1 है, ये 2 है, और ये भी 1, और ये 2 है। आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है ना, ये कितने हो गए, 3 हो गए, और ये इसको जोड़ोगे 3, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 को 3 से, यानी कि टोटल 3 × 3 यानी कि 9 रेक्टेंगल आ जाएंगे। ठीक है ना, रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो ट्रिक समझ में आ रहा है, जितने यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं या फिर जितने सेक्शन बन रहे हैं, कहने का मतलब स्क्वायर को जरूरी नहीं है, कितने सेक्शन बन रहे हैं इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पर 3 बन रहे थे, और नीचे में भी 1 + 2 यहाँ पर 3 बन रहे थे, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्योर स्क्वायर था वो कितने थे, 5 थे, और टोटल रेक्टेंगल कितने यहाँ पर 9 है। तो इसी 9 में ये 5 स्क्वायर भी शामिल है ना, इस रेक्टेंगल के 9 में ये 5 स्क्वायर भी शामिल है। ऐसा नहीं कि ये नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि प्योर रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं हो, अगर वो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओनली रेक्टेंगल, ठीक है, ओनली रेक्टेंगल जो स्क्वायर ना हो, ठीक है, जो स्क्वायर नहीं हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल निकालेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी हम रेक्टेंगल निकालेंगे तो वहाँ पर स्क्वायर भी उसमें शामिल रहेगा, है ना। अगर आपसे बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर को छोड़कर, तो आप स्क्वायर निकाल कर उसको माइनस कर देना उसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन में रहे तो। अदरवाइज सिर्फ रेक्टेंगल बोलेगा तो आप पूरे कैलकुलेट करना इसी ट्रिक से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखो कितने, 1 + 2 + 3, नीचे भी जाओगे आप 2 + 3,
है ना। यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, 2 3 2 5 1 6। अगर इसको आप सम करोगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर सम करोगे कितने, 6 हो गए। अब ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, टोटल यहाँ पर 36 रेक्टेंगल आ जाएंगे आपके। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। सेम ट्रिक यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर कितने हैं, 4 है ना। 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितने हो गए, 4 3 7 दोनों 1 10, और यहाँ पर इसको भी जोड़ोगे तो 10 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि टोटल यहाँ पर आ जाएंगे आपके 100 रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो ये आपका आंसर हो गया रेक्टेंगल का। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि सिर्फ स्क्वायर, रेक्टेंगल में सिर्फ स्क्वायर कितना होगा, तो आप पिछला मेथड लगाओगे जो हम पहले कर चुके हैं अभी। अगर पूछेगा कि ओनली रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं हो, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर निकाल के इसमें माइनस कर दोगे, है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका निकाल जाएगा रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। जैसे ये फिगर है, इसमें अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल, तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3, ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इधर जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी कि जितने सेक्शन उतने दूर तक जाएंगे हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 5 11 4 15, और 15 5 20 1 21, और 21 को करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 6 और ये 12, यानी कि 126। टोटल रेक्टेंगल यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है ना, टोटल 126। आगे चलते हैं। अब जैसे ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर में अगर आपसे पूछे अलग अलग चीज, है ना, इस फिगर में आपसे पूछे अगर कि सबसे पहले बताओ कितने स्क्वायर है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं। रेक्टेंगल में स्क्वायर भी शामिल रहेगा, और ओनली रेक्टेंगल, ठीक है, जो स्क्वायर नहीं हो, ओनली रेक्टेंगल, वो कितने हैं। आप किस तरह से निकालोगे इसको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर कितने सेक्शन है, 4 है टोटल यहाँ पर, तो 4 × 4, ये हम पहले स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 2 से 2, और यहाँ पर इसको सब घटा रहे हैं एक बार, यहाँ पर 1 और 1, ये पहला वाला ट्रिक है ना। ये 16 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो कितने हो गए, 16 9 25, और यहाँ पर 5 30। ठीक है ना, 30 यहाँ पर ये स्क्वायर आ गए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, पहले अब यहाँ पर करते हैं, इस रेक्टेंगल निकालते हैं, है ना। ये तो पहले का आंसर आ गया आपका। अब हम रेक्टेंगल निकालते हैं। यहाँ पर 1 को करेंगे 2 से ऐड, फिर यहाँ पर 3 ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, तो टोटल आपका कितना आ गया, 4 3 7 दोनों 1 10, है ना। फिर यहाँ पर करेंगे 2 + 3 + 4, तो ये भी 10 आएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका रेक्टेंगल 100, है ना। 100 रेक्टेंगल आ गया आपका, 30 आपका स्क्वायर आ गया। अब पूछेगा सिर्फ ओनली रेक्टेंगल, तो आप क्या करोगे, इसको 100 में से आप 30 को माइनस करोगे, तो यहाँ पर 70 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस यही 2 ट्रिक है, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है, कहाँ पर ट्रिक यूज करना है, कहाँ पर मैनुअली एक्स्ट्रा जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर रहेंगे उसको कैसे काउंट करने हैं। ठीक है, जिसे हम आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि बताओ कितने रेक्टेंगल है ना, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, कितने रेक्टेंगल है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा रेक्टेंगल निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर 1 + 2 करोगे, 3 आ जाएगा, फिर आप इधर जाओगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये कितने आ गए आपके, 6 5 11 4 15, 15 5 20 1 21, और 21 दिया 63। ठीक है, अब देखो 63 तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में बन गया, और वर्टिकल में जो फिगर है वो भी तो 63 बनाएगा, ये हो गया 126 टोटल। लेकिन अगर आप इसको देखो, ये बीच वाला सेक्शन, ये कॉमन दोनों फिगर में है ना, हॉरिजॉन्टल वाली फिगर में भी और वर्टिकल वाली फिगर में भी। तो हम इसको 2 बार काउंट कर चुके हैं, तो एक बार इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने होंगे, 1 + 2 और 1 + 2, यानी कि 9 हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप 9 को माइनस करोगे, यानी कि 9 तो ये कॉमन वाला है, ये कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएंगे 7, और यहाँ पर 1, यानी कि 117 रेक्टेंगल आपके टोटल आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वो हम आगे करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में।
यहाँ पर हम करने वाले हैं कि 1 में 2 को जोड़ेंगे और इसमें फिर 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 1 6। इसी तरह से हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 2 14 15 हो जाएगा ये, और 15 छके 90 आपका टोटल ट्रायंगल आ जाएगा। सॉरी, टोटल 90 रेक्टेंगल आ जाएगा आपका। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना, कुछ नया टाइप जो इसी में मॉडिफाई करके बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये रहेगा, है ना, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल टाइप का बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से स्पेशल टाइप, है ना। इसमें क्या रहेगा ना, जैसे कि ये फिगर है, तो आप इसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि 9 रेक्टेंगल होंगे इसमें, और यहाँ पर 5 स्क्वायर होंगे इसमें, है ना, 5 स्क्वायर होंगे यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इससे होगा क्या कि इसमें देखो कितना एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक तो ये बन जाएगा, है ना, ये वाला आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप इस तरह से देखो इसको, और फिर यही बनाएगा यहाँ पर एक और रेक्टेंगल, ये वाला एक्स्ट्रा, ये 2 रेक्टेंगल हो गया, और ये लाइन एक बनाएगा यहाँ पर, ये वाला, है ना, ये पूरा का पूरा, यानी कि ये लाइन जो है ना यहाँ पर 3 रेक्टेंगल को बना दिया एक्स्ट्रा, है ना। बात समझो, पहले यहाँ पर कितने थे, 9 रेक्टेंगल थे। अब जैसे हम इसमें एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमको 3 नया रेक्टेंगल बनाकर दे रहा है ना। तो हम अगर यहाँ पर निकालेंगे टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो हम करेंगे 9 प्लस यहाँ पर 3 करेंगे, और यहाँ पर हमारा 12 रेक्टेंगल आंसर आ जाएगा। जैसे कि और थोड़ा सा अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पर इस तरह से फिगर अगर पूछा आपसे, तो इस बड़े वाले में कितना था, पूरे में पहले तो 9 रेक्टेंगल आ गया आपका, और फिर जो ये लाइन है, ये एक लाइन बनाएगा आपका 3 रेक्टेंगल को, तो यानी कि यहाँ पर 4 है, तो 4 दिया 12 रेक्टेंगल बनेगा, और यहाँ पर 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 रेक्टेंगल। तो आप इस तरह से इसको इजीली कर सकते हो, है ना। अब इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना। पहले इसको कर लेना आप, है ना, कर ही देते हैं यहाँ इसको भी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 प्लस यहाँ पर एक में 3 है, तो यहाँ पर 3 तिया 9, यानी कि 18 यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया आपका, है ना। अब देखो हमने पहले क्या किया, यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, कहीं पर ड्रॉ कर लो एक लाइन को, इससे बना था पहले लाइन से। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट लाइन हमको दे रहा है यहाँ पर, है ना, फर्स्ट लाइन हमको यहाँ पर 3 नए रेक्टेंगल दे रहे हैं। क्लियर इतना, 3 नए रेक्टेंगल दे रहे हैं। अगर हम यहीं पर सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, है ना, अगर यहाँ पर हम सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये हमको देगा सेकंड लाइन 4 रेक्टेंगल। आप इसको काउंट भी कर सकते हो, है ना, 4 रेक्टेंगल यहाँ पर ये हमको देगा। आप इसको याद भी रख सकते हो सीधा, है ना, क्योंकि हमको गिनना नहीं है वहाँ पर। अगर गिनने बैठे तो अभी आप अगले क्वेश्चन में देख लेना, आप गिनते रह जाओगे। तो हमको क्या करना है कि पहला लाइन हमको 3 रेक्टेंगल देगा, दूसरा लाइन यहाँ पर हमको 4 देगा, और इसी तरह से अगर यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, इस तरह से मान लो, है ना, इस तरह से, तो यहाँ पर थर्ड लाइन जो देगा हमको, तीसरा लाइन, थर्ड लाइन, ये हमको देगा टोटल 5 रेक्टेंगल, 5 रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो हम इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, है ना, इस चीज़ का क्वेश्चन हम यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर ये है, इसमें क्या है, मिक्स टाइप है ना। तो हम तो पहले सबसे पहले हम बड़े वाले में देख रहे थे, टोटल यहाँ पर 9 स्क्वायर रेक्टेंगल था हमारे पास। अब यहाँ पर एक लाइन इसमें, यानी कि एक लाइन तो सभी में है, फर्स्ट लाइन तो सभी में होगा, तो यानी कि 4 तिया 12 हो गया, यानी कि ये फर्स्ट लाइन के कारण हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरा लाइन सिर्फ एक में है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 4 रेक्टेंगल बनेगा एक्स्ट्रा, यानी कि 12 4 16, 16 4 20 5 25, टोटल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 रेक्टेंगल, ठीक है। समझो ध्यान से, आपको ये नहीं करना है कि इसके लिए 3 लेना, इसके लिए 3 लेना, इसके लिए 3 लेना, यहाँ पर दोनों के लिए 4 4 लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहला लाइन के लिए 3 3 लेना, पहले देखना कहाँ कहाँ पर है, पहला यहाँ पर है, पहला यहाँ पर भी है, पहला यहाँ पर है, और पहला किसी को भी ले लो दोनों में से, यहाँ पर सभी जगह 3 3 बनेगा एक्स्ट्रा,
तो यानी कि 4 रो में 3 यानी कि 4 जगह पर एक लाइन है, सिंगल लाइन, यानी कि 4 या 12 रेक्टेंगल हो गया। और यहाँ पर फिर से एक एक्स्ट्रा है दूसरा लाइन, तो ये हमको 4 रेक्टेंगल देगा। आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे टोटल 25 रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे ये है, अब इस फिगर में कितना था, 9 था प्लस सिंगल फर्स्ट लाइन तो सभी में है, तो यानी कि 4 या 12 हो गया। और यहाँ पर सेकंड लाइन में सभी में भी, तो 4 जो के 16 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 और 9 8 17 और 2 1 3, यानी कि 37 रेक्टेंगल आ जाएगा आपका। इतना आपका आंसर हो गया, है ना। इसमें और थोड़ा सा लेते हैं, है ना। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर अब थर्ड लाइन को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। अब तीसरा लाइन अगर ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 9 तो सबसे बड़े वाले में हो गया, पहली लाइन के लिए लेंगे तो 4 या 12, दूसरे लाइन यानी कि 16, दूसरा लाइन भी सभी में, लेकिन तीसरा लाइन यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 2 8 9 8 17 के 7 3 1 4, यानी कि 47 टोटल यहाँ पर आपका रेक्टेंगल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद उम्मीद है कि आपके लिए 2 पार्ट और आए, ठीक है, 2 पार्ट। एक पार्ट हम क्या करेंगे, सर्कल प्लस लाइन, यानी कि लाइन को काउंट करना सीखेंगे। और जो एक वीडियो रहेगा उसमें रहेगा 3D, है ना। 3D में क्या रहेगा आपका क्यूब, है ना। उसको कैसे काउंट करते हैं, एडजेसेंट साइड कैसे निकालते हैं, है ना, एडजेसेंट साइड कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ को भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर कुछ भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, अगले वीडियो हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।